बात करेंगे स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स की। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एनर्जी फ्रॉम बायोमास है वो दो तरीकों से कन्वर्ट की जा सकती है। हम उसको यानी कि बायोमास को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी, इनटू फ्यूल कह सकते हैं, आप एनर्जी कह सकते हैं, बाय टू मेथड्स। ठीक है, यानी कि उसमें पहला मेथड जो था वो हमारे पास डायरेक्ट कंबक्शन मेथड था। ठीक है, डायरेक्ट कंबक्शन मेथड। ठीक है, और जो दूसरा मेथड था स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सा था, फर्मेंटेशन का। अच्छा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो था और मेथड था जो स्टूडेंट्स वो हमने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट कंबक्शन मेथड जो है वो हमारे पास क्या है। अब डायरेक्ट कंबक्शन मेथड में अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कि हम बायोमास को हमने फ्यूल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें बायोमास में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास जिस तरह से वुड वेस्ट है। ठीक है, यानी कि लकड़ी का जो गल सड़ जाना है, जिस तरह से हम ट्रीज का देखते हैं कि वो जब पत्ते वगैरह सूख जाते हैं, उसकी शाखें सूख जाती हैं, तो हमारे पास वुड वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो और हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिकली इसमें सॉलिड वेस्ट आ जाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट। और फिर उसके बाद हमारे पास इसमें क्रॉप वेस्ट आ जाता है, यानी कि क्रॉप का जो फसलों का जो मतलब कि उनमें जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे पास में आ जाती हैं। फिर उसके बाद एनिमल डग्स भी आ जाता है। ये सारा जो है हमारे पास बेसिकली बायोमास में आ रहा है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स फ्यूल में बाय द डायरेक्ट कंबक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के एक कंटेनर में हम बेसिकली ये सारे वेस्ट को जो है वो डाल देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। यानी कि कंटेनर में, यहाँ हम लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या हमने प्रोसेस करना है। कंटेनर में आपने बायोमास डाल देना है। ठीक है, और बायोमास को आपने फिर उसको बाद आपने उसको हीट करना है। ठीक है, यानी कि हीटिंग का प्रोसेस जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग। अब हीटिंग के जरिए क्या होगा स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है डायरेक्ट हीटिंग हम इसको करते हैं, और डायरेक्ट हीटिंग के जरिए जो है इसमें हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके जरिए जो है वो हमारे पास जो जनरेटर्स हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि जनरेटर हम यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जनरेटर्स में बॉयलर्स को चलाने के लिए, यानी कि बॉयलर जो कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होता है हमारे पास जनरेटर में, उसके काम आ जाता है हमारे लिए। और फिर बॉयलर के जरिए जो है हम टरबाइंस को रन कर रहे होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये भी हम फिगर में इसको समराइज कर देती हूँ स्टूडेंट्स की ये सारा हम किस तरह से कर रहे होते हैं। कि अगर आप फिगर देखें जिसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आपको एक कंबक्शन चैम्बर नजर आ रहा है। कंबक्शन चैम्बर स्टूडेंट्स हमारे पास वो है जिसमें हम कोई भी फ्यूल जो है उसको बर्न करते हैं। अब अगर हम कोयले इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, या फिर नेचुरल गैस यूज करेंगे या पेट्रोल यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत महंगा प्रोडक्ट है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम बायोमास यूज करते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। सॉलिड वेस्ट है, जिस तरह से वुड वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट है। ठीक है, अगर हम इसको बंद करें तो इसके जरिए भी हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास गर्मी जो है वो हम उसके जरिए पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वाटर जो है वो बॉयल हो जाएगा, यानी कि उसको एक खास अमाउंट की हीट मिल जाएगी जो कि हम उसको देना चाहते हैं, जिसके जरिए वो बॉयल हो जाएगा। अब जब वो बॉयल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसमें जब वो बॉयलर में जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एक बॉयलर का जो है वो आपको सिस्टम दिखाया जा रहा है। बॉयलर का हमारे पास पूरा सिस्टम है। बॉयलर में जब पानी जो है उस हीट की वजह से बॉयल हो जाता है, तो उसमें से स्टीम जो है वो निकल जाती है, यानी कि स्टीम आउटलेट जिस तरह से आप देख रहे हैं एक पाइप के जरिए हमने इसमें से स्टीम निकाली है। ये जो स्टीम जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये आगे फर्दर जो है हमारी जो टर्बाइंस हैं उनके मतलब ये जो उनके पर हैं उनको हिलाने के, उनको घुमाने के हमारे काम आती है ये स्टीम। ठीक है, जब ये टर्बाइंस जो है ये मूव करती हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि पानी हमने यहाँ से जो इनलेट है पानी का, यानी सिर्फ यहाँ से पानी आप
डालेंगे जिस तरह से एरो हेड से दिखाया जा रहा है, और फिर वो कंबक्शन चैम्बर के जरिए, यानी कि ये वाला जो फ्यूल हम यूज करेंगे, यानी कि यहाँ हम बायोमास यूज करेंगे, उसकी वजह से पानी बॉयल हो जाएगा और बॉयल होकर स्टीम की फॉर्म में निकलेगा जो कि हमारी टरबाइंस को रन करेगा और हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके जरिए हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं बाय डायरेक्ट कंबक्शन मेथड, और ये हमारे पास एक बहुत यूजफुल वे है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करने का।